दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्ची रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। रेडिट पर इस स्टोरी को अभय नाम के एक इंसान ने पोस्ट किया है और इस स्टोरी के हिसाब से ये घटना उसके पापा के साथ घटी है, जिसको उसने एकदम रियल बताया है। अब ये घटना रियल है या फेक, ये मैं नहीं जानता। वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके पिक में लिखिए, ताकि कल की वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। मेरा नाम अभय है। ये घटना मेरे पापा के साथ में घटी थी। इस घटना में उनका सामना एक पिशाच से हो गया था। दरअसल ये घटना बहुत पुरानी है। ये घटना 1995 की है। उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा। उस वक्त मेरे पापा एक फार्मर थे और उनके गांव में एक जगह थी। मैं उनके गांव का नाम आपको नहीं बता सकता किसी पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक ऐसी ज़मीन आती थी जहां पर तांत्रिक काला जादू वगैरह किया करते थे। और उस जगह पर लोगों ने बहुत सी अजीब सी आवाज़ें भी सुनी हैं और उन्हें अपने कैमराज में रिकॉर्ड भी किया है। लेकिन जब अपने कैमराज में उन आवाज़ों को वापस से सुनते थे तो रहस्यमय तरीके से वह आवाज़ें उनके फ़ोन में से डिलीट हो जाती थी। लेकिन किसी कारणवश 1995 के फरवरी के महीने में मेरे पापा और उनके साथ 3 और लोग जो कि पापा के दोस्त ही थे, वो रात में उसी ज़मीन के पास वाले रास्ते से गुज़र रहे थे। वो किस काम की वजह से वहाँ से गुज़र रहे थे पापा ने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। पापा ने मुझे ये बताया था कि वो और उनके 3 दोस्त एक जीप में उस रास्ते से जा रहे थे। वैसे तो पापा को उस जगह के बारे में अच्छी जानकारी थी कि वो क्या है और वहाँ पर क्या पाया जाता है, लेकिन पापा रात में भूल चुके थे कि वो किस रास्ते से जा रहे हैं। और वैसे भी उस ज़मीन पर कोई भी लाइट लगी हुई नहीं थी और ना ही वहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ था जो कि ये बता पाता कि ये वही ज़मीन है जो कि भूतों से भरी पड़ी है। मेरे पापा भी इस बात के बारे में भूल चुके थे और अब वो उस ज़मीन के अंदर घुस चुके थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। वो अपनी जीप को चला रहे थे और अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद वो जीप रुक गई और बंद पड़ गई। मेरे पापा ने बोला कि हमें नीचे उतरना होगा और हमें जीप को चेक करना होगा। तो पापा नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद उनके 3 दोस्त भी नीचे उतरे और उन्होंने जीप का बोनेट खोला और जीप को ठीक कर रहे थे। जीप को बेहद बार चालू करने के बावजूद भी वो चालू नहीं हो रही थी। और तभी पापा के एकदम सामने जीप के बोनेट के ऊपर एक लाल कलर का खून जैसा कोई द्रव्य आके गिरा। वो जैसे ही उनके सामने आके गिरा तो उन्होंने ऊपर देखा और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि एक इंसान जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ है और उसका खून निकल रहा है, वो सीधा पापा को ही देख रहा था। वो उस चीज़ को पापा के 3 दोस्तों ने भी देखा था और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसे देखकर 3 दोस्त डर से कांप गए थे। वो भागते हुए जीप में जाके बैठे और जीप को चालू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जीप चालू ही नहीं हो रही थी। बेहद कोशिश करने के बाद जीप चालू हुई, लेकिन तब तक वो पिशाच जीप के ऊपर आ चुका था और जीप को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही पापा ने जीप भगाई तो वो पिशाच साइड में जा गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा पीछा कर रहा था और बहुत ही गुस्से से आवाज़ें निकाल रहा था। पापा से जितनी तेजी से वो जीप भगा रही थी पापा भगा रहे थे और उस पिशाच से भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस पिशाच को बार बार पिशाच इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे बताया था कि उस जगह पर एक पिशाच पाया जाता है जो कि लोगों को
जान से मार डालता है। इसलिए मैं इस पिशाच को बार बार पिशाच बोल रहा हूँ। खैर, जब पापा अपनी जीप भगा रहे थे तो वो फुल स्पीड में अपनी जीप भगा रहे थे, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद वो पिशाच पीछे रह गया और पापा आगे आ चुके थे और उस जगह से भी बाहर निकल चुके थे। जब मेरे पापा अपने घर पहुँचे तो उनके मम्मी पापा यानी मेरे दादा दादी ने उनकी शक्ल देखी। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। पापा ने दादा दादी को पूरी घटना समझाई और बताया कि अभी उनके साथ क्या हुआ है। उनकी घटना सुनने के बाद दादा दादी ने उनको और उनके तीनों दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसी जगह से एक तांत्रिक को बुलाया जहां पापा अभी आए थे। लेकिन पापा जिस जगह रहा करते थे वहाँ के किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रात में वापस से उस जगह जाए और वहाँ से एक तांत्रिक को बुला के लाए। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अगली सुबह कोई इंसान जाएगा और वहाँ से तांत्रिक को बुला के लाएगा। और अगली सुबह जैसे ही हुई तब तक पापा और उनके दोस्तों को उसी कमरे में बंद करके रखा गया और उनके कमरे के बाहर एक धागा भी बांध दिया गया था और उनके कमरे के बाहर एक आग भी जला दी गई थी। अगली सुबह एक तांत्रिक आया। उसने कहा कि इसके ऊपर उसी पिशाच ने हमला किया था जो कि उस गांव में पाया जाता है। तांत्रिक ने यह भी बताया कि वो पिशाच अगर चाहता तो इनको जान से मार भी सकता था, लेकिन शायद वो पिशाच का इन्हें मारने का मन नहीं था, इसलिए ये लोग बच गए। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। ये घटना पापा मुझे अक्सर सुनाया करते थे और वो मुझे कहते थे कि ये घटना उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक घटना है। और जैसे ही घटना उनके साथ घटी थी और वो जैसे ही बड़े हुए तो उन्होंने उस जगह को भी छोड़ दिया और अब वो शहर में आके रहने लगे जहाँ हम आज भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।